गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कंप्यूटर क्वेश्चंस करने वाले हैं और नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस आज यहाँ पे होने वाले हैं। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम में 965 के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम्स में भी आपको कहीं बार आ चुके हैं क्वेश्चंस, तो आप इसको देखना है आपको अच्छे से। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हर एक संभव मदद जो मिल जाती है। अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सिंपल आज हम 3D मॉडल्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सिंपल देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेल। जो सेल होता है एक बॉक्स है स्प्रेडशीट के अंदर। जब हम MS एक्सेल को यूज करते हैं ना, तो वहां पे जो चार्ट आता है, जो शीट आती है, उसको आप स्प्रेडशीट बोलते हो। तो उसके अंदर काफी सारे बॉक्स होते हैं, तो ईच बॉक्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम सेल बोलते हैं। और इस सेल के अंदर हम कुछ ना कुछ जो एक सिंगल पीस ऑफ डाटा जो यहाँ पे एंटर जो करते हैं। तो सेल इज द बॉक्स इन a spreadsheet in which you can enter a single piece of data। स्प्रेडशीट के अंदर आप जाओ, कुछ डाटा इंट्रोड्यूस करते हो, आप वहां पे आप जाओ, कोई ना कोई जाओ चार्ट आप जाए यहाँ पे बनाते हो। ठीक है, जैसे पे चार्ट होता है वो आप यहाँ पे बनाते हो स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, फीस चार्ट होता है वहां पे आप बनाते हो। तो सिंपल वहां पे आपका जो बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काफी बार पूछा जाता है। सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। क्या ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है? जनरली इसको, इसका जो जेनेरिक नेम है वो क्या है? प्रोसेसर है। क्या इसका नाम? जेनेरिक प्रोसेसर। देखिए ये डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, जो डाटा प्रोसेस होता है वो इसी के द्वारा थ्रू जाओ होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इट्स जेनेरिक नेम इज प्रोसेसर एंड ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो सिंपल ध्यान दीजिए, दैट इज द कंप्यूटर स्ट्रक्चर। ये क्या है? कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये क्या है? मॉनिटर है। क्या है ये? मॉनिटर है। एंड जो ये नीचे दिख रहा है आपको टाइपराइटर सा, ये आपका क्या है? कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड है। यू ऑलरेडी नो दैट। एंड दिस इज सीपीयू, जो ब्रेन की तरह काम करता है, जो प्रोसेस करता है डाटा को। ठीक है, सीपीयू। जब हम कीबोर्ड से कोई इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, टाइप करते हैं, तो वो प्रोसेस होती है सीपीयू के अंदर। एंड देन प्रोसेस होकर वो आपको आउटपुट मिलता है किसके अंदर? मॉनिटर के अंदर। तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस एंड मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। और ये छोटा सा आपको जो है क्या देखने को मिला है? माउस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस ही है। सिंपल आपको याद रखना है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। अब सिंपल ध्यान दो कि ये जो है वो ब्रेन का इंटरनल पार्ट है। क्या ये? सॉरी, यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन का जो इंटरनल पार्ट है, यानी कि सीपीयू का इंटरनल पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो चैनल है वो एक फिजिकल लिंक है। ठीक है, जैसे कि केबल होती है, नेटवर्क के बीच में जो दो स्टेशंस को कनेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चैनल भी एक फिजिकल लिंक है जो कि दो स्टेशंस को कनेक्ट करने की जो काम करता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, चिप क्या होता है? आपका जो मेमोरी कार्ड है वो चिप है। वो किस चीज़ का बना हुआ है? एक टीनी वेफर है, सिलिकॉन का वो बना हुआ है। और यहाँ पे मिनिएचर इलेक्ट्रिक सर्किट्स है जो कि मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करके रखते हैं। तो मेमोरी कार्ड इज अ चिप। मेमोरी कार्ड इज अ चिप। ठीक है, जिसमें आप डाटा को स्टोर करके रखते हो। अब देखिए कंपाइल का मतलब क्या होता है? कंपाइल का मतलब होता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं आप कंपाइल। ठीक है, इसको याद रखना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D मॉडल्स आपके। आप आगे चलते हैं। बग क्या होता है? तो सिंपल ध्यान दीजिए कि बग जाओ एरर होता है या फ्लॉ होता है या फेलियर होता है या फॉल्ट होता है कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको जो है देगा। जैसे ही मान लो कोई बग हो गया, कोई फेलियर होगा, कोई एरर आ गया, तो कंप्यूटर जो है वो आपको अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, इनकरेक्ट रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, जैसे ही बग आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बस क्या होता है? बस सिंपल तरीका समझाता हूं कि जैसे हम जाओ बस, हमने बस का नाम बस क्यों रखा? कि विलेज को कनेक्ट करना है हमने शहर से। ठीक है, रूरल को कनेक्ट करना है हमने अर्बन से। तो सिंपल ध्यान दो, बस का काम क्या है? कि वो जो पैसेंजर रूरल से है, रूरल के हैं, उनको अर्बन में पहुंचाना और अर्बन के
जो वापस जो घर जाना चाहता है वो उनको रूरल पहुंचाना। तो सिंपल यहाँ पे एक सर्किट की तरह काम कर रही है वो, जो कम्युनिकेशन पाथ जो प्रोवाइड कर रही है दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में। तो उसको क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बस बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बाइट क्या है। तो बाइट इज जो ये एक स्टोरेज मेजरमेंट की यूनिट है बाइट, ठीक है। याद रखेंगे 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, या फिर 2 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। तो बाइट क्या है, एक स्टोरेज मेजरमेंट की यूनिट यहाँ पे देखने को मिलती है। 1 निबल कितना होता है, 4 बिट्स के बराबर होता है। किसके बराबर, 4 बिट्स के बराबर। तो 2 निबल कितना हो जाएगा, 8 बिट्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। ये एक स्टोरेज यूनिट है, ठीक है। आगे देखिएगा बफरिंग क्या होता है। देखो कोई भी डाटा आपने मेमोरी ड्राइव डिवाइस में स्टोर किया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया है कि डाटा रेट्स को जो है चेंज किया है, ठीक है। डिवाइस को यहाँ पे जो आपने अलाउ किया है कि वो डाटा रेट्स को जो है चेंज कर सकता है, ठीक है, ताकि वो परफॉर्म कर सके एरर चेकिंग को और एरर रिट्रांसमिशन जो है कर सके। दैट इज द बफरिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, बफरिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा कंपाइलर। सिंपल कंपाइलर के बारे में बात करेंगे। अभी हमने बात की थी कंपाइल के बारे में, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो वो आपका कंपाइल है। वो क्या है, कंपाइल है। अब देखिए कंपाइलर क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। तो ये कंपाइलर है। नेक्स्ट देखिएगा कुकी क्या होता है। आपने काफी बार सुना होगा कुकी है। कुकी क्या है, तो कुकी क्या है, एक पैकेट है इंफॉर्मेशन का जो ट्रेवल करता है ब्राउजर एंड वेब सर्वर के बीच में, ठीक है। ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में आपका जो ट्रेवल ये करता है। तो रीड कुकीज का ऑप्शन आता है ना, तो वही वही कुकीज ये है। तो वो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्या है वो, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब ध्यान दीजिए कंट्रोल पैनल की बात होती है। तो यहाँ पे ये विंडोज मेन्यू का जो पार्ट रहता है, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू का, और ये यू अलाउ करता है यूजर को कि व्यू कर सके वो और मैनिपुलेट कर सकते बेसिक सिस्टम की सेटिंग्स को और कंट्रोल्स को, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है कंट्रोल पैनल आपका मेन्यू का पार्ट जो रहता है, ठीक है, याद रखना है। आप देखिए कंप्यूटर वॉर्म क्या है, ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर वॉर्म हम उसको बोलते हैं। तो बस आज की वीडियो बस यही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आ गए हो, और काफ़ी अच्छे समझाने की कोशिश करी मैंने आपको। तो अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।